ये दो चीज़ जो हैं ये फैट को बढ़ावा देते हैं, बेली फैट को बढ़ावा देते हैं, या जहाँ पे फैट डिपॉजिट की टेंडेंसी, कुछ लोगों को देखेंगे पतले हैं लेकिन आपके डबल चिन, कुछ लोगों के गाल भरे भरे रहते हैं, तो जिनकी जहाँ टेंडेंसी है फैट वहाँ डिपॉजिट हो जाता है, और उसका मुख्य कारण है गेहूँ और चावल। तो DIP डाइट आप कीजिए, और DIP डाइट से फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज टारगेटेड, जहाँ जहाँ एक्सेस फैट है वहीं से ख़त्म होगा। मान लो आपके क्या, जब हम बोलते हैं वेट लॉस करना है, क्या आप मसल्स का वेट लॉस करना चाहते हैं, क्या आप हड्डियों का वेट लॉस करना चाहते हैं, अपनाएंगे तो फास्टेस्ट तरीके से आपका वेट रिड्यूस होगा, लेकिन वो हेल्दी वेट रिड्यूस होगा। बस जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं बॉडी को, कहीं कोई ट्यूमर है बॉडी को ज़रूरत नहीं उस ट्यूमर को, कहीं कोई स्टोन है बॉडी को ज़रूरत नहीं उस स्टोन की, एक्सेस अगर फ्लूइड बॉडी में डिपॉजिट है जिससे आप भारी भारी दिखते हैं, मोटे मोटे दिखते हैं, वो ज़रूरत नहीं बॉडी को। तो वो सब कुछ निकालने के लिए दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग मेथड। हेलो फ्रेंड्स, मैं सिद्धांत राजपूत और आप देख रहे हैं ग्लोबी न्यूज़। और आज हमारे साथ है डॉक्टर विश्व रॉय, जिनको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, पूरा वर्ल्ड इनको जानता है। तो आज हम इनसे बात करेंगे बेली फैट के बारे में। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू। तो सर आज का मेरा टॉपिक ये है कि बेली फैट। सर आपने देखा होगा कि इंडिया में ज़्यादातर लोग मोटे होते हैं, और सर जो लोग मोटे नहीं भी होते हैं, जो पतले भी होते हैं, उनका जो टमी है वो निकला होता है। तो सर इसके पीछे क्या कॉज है और इसका सोल्यूशन क्या है सर? देखिए, इसमें पहले तो कॉज पे बात करते हैं कि पतले इंसान भी इंडिया में लगभग सभी के तोंद निकले हुए हैं, तोंद बोल सकते हैं, बेली फैट बोल सकते हैं, ठीक है। तो वो भारतीय जेनेटिकली, भारत की जेनेटिक्स कुछ ऐसी है कि आप में अगर फैट डिपॉजिट होगा तो पेट में सबसे पहले डिपॉजिट होगा फॉर मोस्ट ऑफ अस। जैसे अमेरिकन के जो जेनेटिक्स ऐसे हैं कि उनमें से जो मोटे होंगे सबसे पहले हिप्स में उनके फैट डिपॉजिट होगा, तो वो जेनेटिक है कि कहाँ पे सबसे पहले फैट डिपॉजिट होगा। अब तो ये है कि क्यों पेट में है, अब डिपॉजिट ही क्यों होता है फैट, वो हमारे लाइफस्टाइल, हमारे खान पान पे है। भारतीयों में रोटी और चावल, आपके मान लीजिए आपके 70% डाइट, पूरा डाइट मान लो 2 केजी खाना खाते हैं, 2 केजी में से करीब मान लो 1500 ग्राम, 1.5 केजी तो आप चावल रोटी ही होता है, मतलब 1/3 ऑफ द थिंग, और सॉरी 2/3 ऑफ द थिंग्स आर राइस और ग्रेन्स। ये दो चीज़ जो हैं ये फैट को बढ़ावा देते हैं, बेली फैट को बढ़ावा देते हैं, या जहाँ पे फैट डिपॉजिट की टेंडेंसी, कुछ लोगों को देखेंगे पतले हैं लेकिन आपके डबल चिन है, कुछ लोगों के गाल भरे भरे रहते हैं, राइट। तो जिनकी जहाँ टेंडेंसी है फैट वहाँ डिपॉजिट हो जाता है, और उसका मुख्य कारण है गेहूँ और चावल। भारत का जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर फूड है यही दो है, या तो आप गेहूँ लेते हैं या चावल लेते हैं या दोनों लेते हैं। आप देखिए ब्रेकफास्ट में क्या लिया पूछेगी, जैसे रोटी सब्जी, लंच में क्या लिया, रोटी सब्जी, डिनर में क्या लिया, रोटी सब्जी, और ऐसा आप ज़िंदगी भर कर रहे हैं। तो इसलिए दैट कन्वर्ट्स इनटू व्हाट वी कॉल एज बेली फैट, जहाँ भी एक्सेस, मतलब इंसान पतला है लेकिन यहाँ फैट डिपॉजिट, छोटी सी तोंद निकली हुई है, जो दिखने में कितना बुरा लगता है और ठीक भी नहीं है। याद रखिए हमारे जो मुख्य ऑर्गन है वो इस पेट के आसपास ही है, और जो फैट है वो स्प्रे की तरह पॉइजन स्प्रे करती रहती है पूरे आसपास के ऑर्गन में, तो हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है, देखने में भी ठीक नहीं है। तो बेली फैट क्यों होता है आपको बता दिया, राइट। वो बेली में क्यों होता है ये भी आपको बता दिया। तो सर इसका सॉल्यूशन क्या है सर, इसको कम कैसे किया जाए? सोल्यूशन भी एक तरह से मैंने आपको बताया कि जो चीज़ आप खाते हैं गेहूँ और चावल, इसको छोड़ दीजिए, पूरी तरह छोड़ दीजिए, या फिर आप जो DIP डाइट हम बताते हैं, DIP डाइट आप ग्लोबल न्यूज़ में देखिए, हमारे किसी भी और चैनल में देखिए, गूगल में सर्च कीजिए DIP डाइट, जिसमें फ्रूट्स की क्वांटिटी, ब्रेकफास्ट फ्रूट्स की करने बोलते हैं हम, और लंच और डिनर में सलाद का एक अच्छा खासा पोर्शन करने बोलते हैं। डिटेल में देख लीजिए। जब अब आप DIP डाइट करेंगे, हमने देखा है कि 90% से 100% लोग, अधिकतर लोगों का पहले 1 महीने में 10% वेट लॉस होता है, और वो वेट लॉस नहीं, एक्सेस फैट लॉस, वो इंच लॉस होता है। यानी कि DIP डाइट शुरू करने से पहले आप इंची टिप से अपना बेली फैट देख लीजिए, 1 महीने बाद दोबारा देखिए 2 इंच कम मिलेंगे, अगले महीने फिर करते रहिए 1 इंच और कम हो जाएगा, जब तक कि नॉर्मल BMI ना आ जाए, बॉडी मास इंडेक्स ना आ जाए तब तक। तो DIP डाइट आप कीजिए, और DIP डाइट से फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज टारगेटेड, जहाँ जहाँ एक्सेस फैट है वहीं से ख़त्म होगा। मान लो आपके क्या, जब हम बोलते हैं वेट लॉस करना है, क्या आप मसल्स का वेट लॉस करना चाहते हैं, क्या आप हड्डियों का वेट लॉस करना चाहते हैं? नहीं, आप सिर्फ चाहते हैं कि जहाँ पे एक्सेस फैट है वही जाए। तो DIP डाइट से ये फ़ायदा है कि जितना ज़्यादा आप खाएंगे उतना आपका एक्सेस फैट जाएगा। यू लुक स्लिम, बट यू हैव ए स्ट्रॉन्ग बोन्स, यू हैव ए स्ट्रॉन्ग मसल्स,
एंड यू विल बी एनर्जेटिक। तो जबकि अगर आप फास्टिंग वगैरह करके अगर अपना वेट घटाते हैं तो वो वेट हड्डियों का भी घटता है, वो वेट अपने मसल का भी घटता है, फैट का भी घटता है। तो वो तो आप चाहते नहीं हैं, राइट। यू वांट कि एक्सेस वेट जहाँ जहाँ एक्सेस फैट है वहीं घटे। तो डी आई पी डाइट, दैट इज़ फर्स्ट स्टेप। और अगर इसको एक्सपीडाइट करना चाहते हैं कि और जल्दी से जल्दी फैट चला जाए, तो एक और मंत्र मैं आपको दे सकता हूँ जो हम अपने पेशेंट को कराते हैं, व्हाट वी कॉल एज हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी। यानी कि आप अपने घर में ऐसा एक बाथ टब बना लीजिए जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे, और इस बाथ टब में आपको क्या करना है, आपको इस तरह से लेटना है कि आपका पानी गले तक हो और पानी का टेम्परेचर जो है वो 40 डिग्री पे मेंटेन हो, 40 डिग्री पे मेंटेन हो। ऐसा अगर दिन में 2 बार कर लेंगे 1 घंटा, और या एक बार करेंगे 2 घंटा, और ऐसा अगर आप करते रहेंगे तो आप हैरान होंगे। आप एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए कि बाथ टब में बैठने से पहले अपना वेट चेक कीजिए, और 2 घंटे बाद जब निकलेंगे तो वेट चेक कीजिए। आप हैरान होंगे कि 600 से 800 ग्राम आपको कम मिलेगा वेट पहले दिन में ही। तो ज़रा सोचिए, जो ज़्यादा मोटे हुए 1 केजी भी कम हो जाएगा। तो जब आप हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी के लिए करते हैं तो आपके बॉडी में जो एक्सेस फ्लूइड डिपॉजिट है वो यूरिन के रास्ते, पसीने के रास्ते बॉडी निकाल देता है। आपके बॉडी में एक्सेस क्रेटिनाइन होगा, कोलेस्ट्रॉल होगा, एक्सेस पोटेशियम होगा, एक्सेस सोडियम होगा, एक्सेस यूरिक एसिड होगा, यूरिया होगा, शुगर होगा, जो भी चीज़ फालतू है, चाहे वो वेट वाली हो, वो सारी चीज़ें बॉडी से निकलता है पसीने के रास्ते। 40 डिग्री टेम्परेचर पे इस तरह से बैठने से आप करेंगे और देखेंगे, एक दिन बैठिए और एक दिन में जब देखेंगे 500, 700, 800 केजी कम हो गया, 800 ग्राम कम हो गया, तो और उसके बाद आप लाइट फील करेंगे, एनर्जेटिक फील करेंगे। आपके बॉडी में कहीं पेन है तो वो भी कम आप फील करेंगे पहले दिन से ही। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप डीआईपी डाइट प्लस ये जो मैंने बताया ये अपनाएंगे तो फास्टेस्ट तरीके से आपका वेट रिड्यूस होगा, लेकिन वो हेल्दी वेट रिड्यूस होगा। और जिन चीज़ों की आपकी ज़रूरत नहीं बॉडी को, कहीं कोई ट्यूमर है बॉडी को ज़रूरत नहीं उस ट्यूमर की, कहीं कोई स्टोन है बॉडी को ज़रूरत नहीं उस स्टोन की, एक्सेस अगर फ्लूइड बॉडी में डिपॉजिट है जिससे आप भारी भारी दिखते हैं, मोटे मोटे दिखते हैं, वो ज़रूरत नहीं बॉडी को। तो वो सब कुछ निकालने के लिए दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग मेथड। तो ये दोनों कंबाइन करती है, डीआईपी डाइट भी लीजिए, साथ में थेरेपी भी कर लीजिए, फास्टेस्ट रिजल्ट मिलेगा। 1 महीने के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा आएगा कि लोग खुद बोलेंगे कि आप बहुत पतले दिख रहे हैं, एनर्जेटिक दिख रहे हैं, चेहरों पे ग्लो दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। हमारा मकसद सिर्फ बेली फैट को घटाना नहीं, बेली फैट के घटाने के बहाने अपने आप को हेल्दी बनाना। सर जो आपने ऑटोफिजिकल साइंस बताया है सर, आपने कई वीडियोज़ में उसका जिक्र किया है, तो सर उसका यूज़ हम किस तरह से कर सकते हैं? जो दर्शक हैं सर, उसको कितने बार कर सकते हैं और उसका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं? देखिए ऑटोफेजी क्या होता है कि जब आप खाना नहीं खाते हैं, फास्टिंग मोड में रहते हैं, तो बॉडी अब एनर्जी लेने के लिए जो बॉडी में स्टोन है, बॉडी में ब्लॉकेजेस हैं, बॉडी में ट्यूमर है, उसको बॉडी तोड़ती है। इट इज़ कॉल्ड ऑटोफेजी। मतलब ये कि 10 घंटे आपने खाना खाया 9 AM to 7 PM and 7 PM to next day 9 AM, and that is 14 hours you don't eat. That 14 hours में बॉडी ऑटोफेजी मोड में चली जाती है। खास तौर पे जो कैंसर पेशेंट, उन्हें हम बोलते हैं ऑटोफेजी करना। हफ्ते में 1 दिन जब फास्टिंग रखते हैं तो बॉडी तो कुछ ना कुछ चाहिए, तो बॉडी तब ब्रेक डाउन करती है ट्यूमर्स को और उसके अंदर से न्यूट्रिशन निकालती है। एक तो ट्यूमर से आप आज़ाद हो गए और बॉडी को न्यूट्रिशन भी मिल गया, तो दैट इज़ कॉल्ड ऑटोफेजी। तो सर आप आखिरी में देना चाहेंगे कोई जनता को? आप नेचुरल तरीके सीखिए अपने आप को ठीक करने का, यही एक तरीका ठीक रहने का। अदरवाइज दवाई के रास्ते से कोई भी परमानेंटली किसी भी बीमारी से ठीक आज तक हुआ नहीं है। थैंक यू सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका सवाल जवाब। थैंक यू, धन्यवाद।